प्रेम, भाईचारा और शांति का प्रतीक क्रिसमस पूरे दुनिया के साथ साथ हमारे देश में भी काफ़ी हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। 25 दिसंबर क्रिसमस का त्यौहार ईसा मसीह के जन्मोत्सव के रूप में पूरे दुनिया में मनाया जाता है। आज हम सीधी ज़िले के गांधी स्कूल प्रांगण में हैं, जहां पर चर्च स्थित है और वहीं पर कल रात को क्रिसमस के लिए प्रार्थना सभा की गई थी। और आज डिफेंडेड बच्चे, मूक बधिर बच्चे भी क्रिसमस मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो हमारे बीच में फादर महफूज हैं, जिन्होंने अभी केक काट कर मूक बधिर बच्चों के साथ क्रिसमस का त्यौहार मनाया है। क्रिसमस का त्यौहार पूरे दुनिया के साथ साथ हमारे देश में भी काफ़ी उत्साह के साथ और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और यह पर्व शांति, आस्था, प्रेम का प्रतीक है। आप इस अवसर पर, क्रिसमस के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, क्रिसमस 25 तारीख को हम लोग मनाते हैं। क्रिसमस का अर्थ ही यही है, शांति और भाईचारा, प्रेम। और जिनको जो प्रेम के अभाव में जो लोग रहते हैं, अशांति में जो लोग रहते हैं, जिनके कोई आस्था नहीं है, वे लोगों के मन में आस्था का ज्योति जलाने के लिए प्यार का भावना के साथ में हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। और मसीह का जन्म भी इसीलिए ही इस दुनिया में हुआ था। 2000 साल पहले जब मसीह का जन्म हुआ था, तो जन्म का कारण भी यही था कि अंधकार में रहने वाले लोग, जो शारीरिक अंधकार में हो, हृदय के अंधकार हो, भौतिक रूप से अंधकार हो, इस अंधकार में रहने वाले सारे मानव जाति को मुक्ति दिलाने के लिए, उनको ज्योति दिखाने के लिए ही मसीह इस दुनिया में जन्म लिया है। ईसा मसीह का जन्म माता मरियम ने गौशाले में दिया था और उसी के प्रतीक के रूप में हर वर्ष गौशाला यहाँ पर बनाई जाती है और उस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है कि फिर से हम उस माहौल में जाकर उनके जन्मोत्सव को याद कर सके। तो यहाँ भी झांकी बनाई गई है, बड़ी प्यारी सुंदर झांकी है। तो इसको कौन बनाता है? कहीं बाहर से आप बुलाकर लोगों को यहाँ बनाते हैं कि यहीं के लोग बनाते हैं? ये झांकी जो क्रिब हम लोग बनाते हैं, वो बाहर से कोई नहीं आता है। हम अपने से और हमारे जो साथी में जो लोग रहते हैं, स्कूल के कुछ स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, इन लोग सब मिलकर हम लोग उसको बनाते हैं। और जो गौशाला का यहाँ पर जो प्रतीक आप लोग देख रहे हैं, ये गौशाला जिस जगह पर मसीह का जन्म हुआ था 2000 साल पहले बैतलहम में, जब माता मरियम को गर्भ की अवस्था में उनको नाम लिखवाने के लिए बैतलहम गए थे, वहाँ पर उनका समय बच्चे को जन्म देने का समय पूरा होने के कारण उनके पिता जोसेफ उनके लिए सराय ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई उनके लिए सराय नहीं खोला। तो मसीह को जन्म गौशाला में माता मरियम जन्म देती है। और इसीलिए एक प्रतीक है। ईश्वर अगर चाहता था तो ईश्वर कोई भी महल में जन्म ले सकता था, लेकिन ईश्वर ने इसीलिए गौशाला सेलेक्ट किया, चूज़ किया मसीह को जन्म देने, अपने पुत्र को जन्म देने के लिए, कि हर प्रकार के, हर वर्ग के लोग उनके पास जा सके। हम लोग क्रिब में अगर आप लोग देखते हैं तो क्रिब में आप लोगों को गडरिये लोग दिखते हैं। तीन राजा लोगों को हम लोग इसमें देख सकते हैं कि महल में रहने वाले लोग भी नीचे स्तर पर आ सकते हैं, लेकिन नीचे स्तर पर रहने वाले लोग महल में नहीं जा सकते हैं। वो संप्रदाय है। आज के समाज में भी हम ये देख सकते हैं कि जितना भी बड़े बड़े घरों में, महलों में कोई भी गरीब व्यक्ति नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन मसीह के जन्म गरीब स्थिति पर इसलिए ईश्वर ने दिया कि गडरिये लोग, नीचे वर्ग के लोग उनको देख सके, उनका स्तुति कर सके, उनके पास जाकर उनका नमन कर सके। साथ साथ में हम लोग देखते हैं राजा लोग भी खड़े हैं, उनके लिए इनाम वगैरह लेकर राजा लोग भी खड़े हैं। तो महल में रहने वाले लोग नीचे आ सकते हैं। ये दिखाने के लिए ही ये इसका प्रतीक हम लोग यहाँ पर बनाया है। फादर, शांति, त्याग और बलिदान के प्रतीक के रूप में जाने जाने वाले ईसा मसीह, जिन्हें हम जीसस भी कहते हैं, उन्होंने समाज के उत्थान के लिए जन्म लिया
आपसी प्रेम लोगों के बीच में बांटा और पाप से मुक्ति दिलाने के लिए इस संसार के जो लोग थे पापाचार में कहेंगे कि लिप्त थे और उससे मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने जन्म लिया और वो ईश्वर के पुत्र माने जाते थे। ईश्वर के पुत्र होकर भी वो एक गरीब घर में कहें या गौशाले में जन्म लेते हैं। वो महल भी में जन्म ले सकते थे, लेकिन वो ईश्वर के पुत्र होने के बावजूद अंत में सूली में लटक जाते हैं। जबकि ऐसा हमने और भी देखा, लेकिन कभी भगवान का अंत इस तरह से नहीं हुआ है। तो वो क्या मैसेज देना चाहते थे? देखिए, हम सभी जन्म लेते हैं जीने के लिए, लेकिन मसीह में एक फ़र्क यही था कि वे जन्म लेते हैं मरने के लिए। क्योंकि यहूदी धर्म के नियम के आधार पर, यहूदी धर्म के परंपरा के आधार पर बलि चढ़ाने के बिना किसी का मुक्ति नहीं होता। कोई भी व्यक्ति पाप के अंधेरे में रहते हैं, पापमय जीवन बिताते हैं, उनको किसी को बलि चढ़ाते हुए, प्रतीक के रूप में बलि चढ़ाते हुए ही उस व्यक्ति का उद्धार होता था। लेकिन मसीह की इस दुनिया में सारे मानव जाति के मुक्ति के लिए आया था। तो ईश्वर ने ये चाहा कि अपने पुत्र का बलि के बिना ये संभव नहीं है। इसीलिए मसीह का जन्म भी उनके मृत्यु के लिए ही वे जन्मा है। क्योंकि हम लोग कई देवताओं को, भगवान को हम लोग देखते हैं जो अपने जीवन में जन्म लेते हैं या अपने जीवन के बारे में हम लोग देखें, लेकिन उनके मृत्यु के बारे में हम लोग कभी नहीं देखते हैं। लेकिन मसीह का मृत्यु सूली पर सूली ढोते हुए, पीड़ा सहकर, दुख सहकर उन्होंने अपना प्राण क्रूस पर त्यागा है। अपने त्याग के उस त्याग से ही मानव का मुक्ति होता था। इसलिए ईश्वर ने मसीह को मरने के लिए इस दुनिया में भेजा और मृत्यु से वे कार्य योजना, ईश्वर का मुक्ति योजना पूरा किया। लेकिन मसीह के मृत्यु के तीसरे दिन में उनका उद्धान होते हैं। और आज भी हम सभी लोगों का विश्वास है कि मसीह आज हमारे बीच में हैं, आज हमारे साथ में वे व्यक्तिगत रूप में हमारे साथ में रहते हैं। जी, हम लोगों को जो जानकारी थी कि 25 तारीख की रात को प्रार्थना सभा होती है और उसी दिन क्रिसमस भी, चूँकि आज क्रिसमस है, 25 दिसंबर है और आज के दिन ही प्रार्थना सभा होती है। लेकिन जो आज जानकारी हुई कि 24 दिसंबर को ही प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है हमेशा, तो हम लोग शामिल नहीं हो पाए हैं। तो ये प्रार्थना सभा हमेशा कब होती है और कितनी बजे की टाइमिंग निर्धारित रहती है? कोई फिक्स है कि उस दिन 24 की रात को कभी भी हम कर सकते? ये जगह के आधार पर जो लोग जहाँ पर रहते हैं, कम्युनिटी जो रहते हैं, चर्च में जो कैथोलिक लोग जो आते हैं रहते हैं, उनके विचार है कि रात को ही हम लोग उसको मनाए। क्योंकि 25 तारीख जब क्रिसमस हम लोग मनाते हैं तो उसके पहले 24 तारीख को रात को करीब 11:30 बजे हम लोग पूजा शुरू करते हैं और 25 तारीख को दिन में सुबह बड़ी भोर में करीब 3 बजे तक ये पूजा चलते हैं। और 25 तारीख को फिर लोग आते हैं, मिलते हैं, मिलनसार सभी से मिलना जुलना, उनके साथ में रहना, ये सब काम होते हैं 25 तारीख को। लेकिन पूजा जो होते हैं वे विशेष पूजा जो होती है वो 24 तारीख को नाइट 11:30 से 25 तारीख सुबह 3-4 बजे तक रहते हैं। मेरा अंतिम प्रश्न सीधी ज़िले के वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को क्रिसमस के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, 25 दिसंबर हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। ये केवल हम लोगों का क्रिश्चियन त्यौहार नहीं है क्रिसमस, क्योंकि क्रिसमस आज पूरे विश्व में मनाए जाते हैं। कि सभी लोग क्रिसमस इसीलिए मनाते हैं, कई स्कूलों में, हर स्कूल में, हर जगह पर, हर सोसाइटी में लोग सांता क्लॉस बनते हैं, क्रिब बनाते हैं, क्रिसमस की टोपी पहनते हैं। और ये एक अच्छे एक नमूने हम देख सकते हैं कि लोग अपने मन में एक दूसरे के प्रति उनका प्यार को दिखाते हैं। तो आज मैं यहाँ पर आप लोगों के सन्निधि में, आप लोगों के समक्ष में ये बताना चाहूँगा कि क्रिसमस हम सभी लोगों के लिए एक शांति का और प्यार का संदेश देते हैं कि हम सभी एक साथ प्यार में रहें, जहाँ पर ना लड़ाई ना झगड़ा, ये सब छोड़ते हुए भाईचारा में सभी लोग, सभी धर्म एक साथ रहे। वहाँ पर ईश्वर का वास होता है। जहाँ पर हृदय में शांति है, जहाँ पर हृदय में
अच्छी भावना है, जब हृदय में प्यार है एक दूसरे के प्रति, वहीं पर हर धर्म का उद्देश्य वही है कि एक दूसरे को प्यार करो। कोई भी धर्म हमको ये नहीं सिखाते हैं कि एक दूसरे के ऊपर हमला करो। हर धर्म ये सिखाते हैं कि एक दूसरे को प्यार करो, सब प्यार में रहो। अगर सभी लोग प्यार में रहते हैं, सभी लोग प्यार में एक हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक ही धर्म होगा, वो मनुष्य धर्म है। मानवता के साथ में मानवता और इंसानियत से सबसे मिलने, सबके साथ रहने का एक आह्वान इस त्यौहार आज हमको प्रदान करते हैं। हमारी एमपी लाइव की पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर आपको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे फादर मैथ्यूज, जिन्होंने बताया कि हर धर्म का उद्देश्य आपसी प्रेम, भाईचारा और त्याग का प्रतीक हर त्यौहार होता है, और हर धर्म में यही सिखाता है कि आपस में प्रेम हो, आपस में भाईचारा हो, आपस में एक दूसरे के प्रति अच्छे विचार हो। यही हर धर्म का उद्देश्य होता है, और क्रिसमस भी उसी उद्देश्य, क्रिसमस का भी वही उद्देश्य है। और आज हम गांधी स्कूल के प्रांगण में थे, और यहाँ के जो संचालक हैं फादर मैथ्यूज, उन्होंने क्रिसमस के बारे में काफ़ी बारीकी से बताया, और आगे भी जो कुछ होगा हम आपके सामने अपडेट्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। फादर मैथ्यूज, जिन्होंने क्रिसमस पर्व के बारे में, क्रिसमस त्यौहार के बारे में काफ़ी बारीकी से बताया कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, और उनका कहना कि हर धर्म आपस में प्रेम करना, आपस में एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखना और शांति का प्रतीक हर धर्म होता है, और यही हमारा धर्म भी सिखाता है। और क्रिसमस का पर्व भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में मनाया जाता है। और ईसा मसीह, जिन्हें हम जीसस कहते हैं, वो प्रेम, त्याग और बलिदान के प्रतीक हैं, और वो सूली में लटक गए, लेकिन उन्होंने एक मैसेज पूरे विश्व को दिया कि आपस में प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना हो तो हम ईश्वर के समकक्ष बन सकते हैं, और उन्हें ईश्वर के पुत्र के रूप में भी माना जाता था और जाना जाता था। तो गांधी विद्यालय परिसर, जहां पर हर वर्ष काफ़ी हर्षोल्लास से क्रिसमस मनाया जाता है, और यहाँ का एक चर्च है जहां पर एक दिन पहले 24 दिसंबर को प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है। और इस वर्ष कोरोना काल के प्रोटोकॉल के कारण हमेशा रात को 12 बजे से प्रार्थना सभा की जाती थी, लेकिन इस बार कोरोना गाइडलाइन के कारण और प्रोटोकॉल होने के कारण रात को 8 बजे से कल प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी। और आज लोग क्रिसमस में यहाँ पर मिलने आते हैं, और आज यहाँ पर मूक बधिर बच्चे आए थे जिन्होंने केक काटकर क्रिसमस मनाया। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से, पूरे एमपी लाइव न्यूज़ की तरफ से आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।